5 लाख से ज़्यादा लोग ऑनलाइन शपथ लेंगे, नंबर बढ़ के शायद 10 लाख तक भी जा सकता है। वो केवल लॉन्च प्रोग्राम है, बाद में चलेगा। इसके लिए थोड़ा मेरी भागम-भाग हो गई, बीच में एक बार उठ के जाना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यह बॉस का कार्यक्रम और इसके पीछे की भूमिका सबने समझी है और विठल कामले जी ने बताई भी है। बंधु आप तलरेजा जी किसको बनाएंगे? बंधु तो उसको ही बनाना पड़ेगा जिसका रक्त और आपका रक्त एक ही संस्कृति से आया है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को या उनके पालने वालों को हमीदी बंधु बनाने के लिए जो लोग सोचते हैं, उससे तो दुश्मन अच्छे हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तब यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन 6% थी, वो 6 से बढ़ के 14, 15, 16 हो गए और बांग्लादेश में जो हम 12 थे वो बढ़कर 2 हो गए। फिर भी मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे घर का कुछ नहीं बिगड़ा। और सारे व्यवसाय, सारे काम जो अपने गांव के अंदर हर किसान, हर मजदूर करता था, वो सारे गांव, सारे काम बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने ले लिया और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी गाड़ी का पेट्रोल अभी भी भरा जाता है। पिछले 15 साल में जितनी सरकारी जमीनें भूमि में अतिक्रमण हुई है, वो सरकारी जमीनों के अंदर 60% से ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने आके घर बनाए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा घर अभी भी सेफ है, नीचे पुलिस खड़ी रहती है। बम विस्फोट के अंदर दाऊद के 268 लोग एक दिन में मुंबई कर मारे गए और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे घर का पहचान का कोई नहीं गया। ये घर पहचान क्या केवल रिश्तेदारी तक शामिल है क्या? क्या देश को बचाने का काम केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मोदी जी का और देवेंद्र जी का ही है क्या? क्या हमारा काम केवल संपत्ति इकट्ठे करना, परिवार को पढ़ाना, फॉरेन भेजना, उसके बाद में ज़्यादा बड़ी गाड़ी कैसे आ जाए, बच्ची बड़ी हो रही है उसके लिए एक दहेज में अच्छा घर कैसे ढूंढ के रखें, बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए एक दुकान कैसे खरीद के रख दें, उसके लिए भाड़ा आता रहे तो उसकी ज़िंदगी निकलेगी। ये तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और शायद जंगल का जानवर भी उसी तरीके से करता है। पर हमारा सौभाग्य है कि हमने एक तो इंसान की योनि में जन्म लिया और इसमें भी हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया। सन्माननीय आमचे मंत्री महोदय मंगल प्रभात लोढाजींनी आज बंधू वन स्टॉप सोल्युशन म्हणजे बॉस ह्या ॲपचं उद्घाटन केलेलं आहे। हा इतका महत्त्वाचा ॲप आहे की आज जर ह्या ॲपमध्ये तुम्हाला ग्राहकांना आणि जो वेंडर असेल त्यांना दोघांनाही याच्यामध्ये ॲपमध्ये तुम्हाला डिजिटल ॲपमध्ये रजिस्ट्रेशन करावं लागेल आणि त्यामधून तुम्ही सर्व मुंबईमध्ये ह्या ॲपचं मार्फत आपण जे ग्राहक असतील त्यांना त्यांच्या वस्तू मिळतील आणि हे इतकं महत्त्वाचं आहे की ह्या ॲपमध्ये जसं आपण म्हणतो एक है तो सेफ आहे तसंच हे आहे की ह्या हिंदुत्वाचा हा ॲप आहे आणि याच्यामध्ये सर्व मला वाटतं पूर्ण मुंबईतल्या सर्व हिंदूंनी एकत्र येऊन या ॲपमधून आपल्या ज्या काही तुम्हाला गोष्टी लागणार आहेत त्या तुम्हाला खरेदी करावे। जे काही तुम्हाला वेंडर कामासाठी सुद्धा एखाद्याचं फ्रीज बिघडलेलं असेल तर ते सुद्धा फ्रीज करून देणारा त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंजिनियर तुम्हाला मिळेल आणि सर्व वस्तूसुद्धा मिळेल। जसं ज्याप्रमाणे ॲमेझॉन या सर्व ॲप्सवर तुम्ही डाउनलोड करता आणि तुम्ही वस्तू मागवता त्याचप्रमाणे सर्व ग्राहकांना माझी नम्र विनंती राहील की या ॲपद्वारे तुम्ही तुमच्या ज्या काही संकल्पना असतील त्यासुद्धा संकल्पना द्या आणि तुम्ही आमचे ग्राहक बना। बॉस ॲप हा हिंदूसाठी आहे, हिंदूंनीच याच्यामध्ये मला असं वाटतं सर्व सोसायटीमध्ये आपले सर्व मराठी बांधव आहेत, या मराठी बांधवांनी ह्या ॲपचा उपयोग करून घ्यावं कारण या जर आपण म्हणतो एक आहे तो सेफ आहे त्याचप्रमाणे एक असेल तर आपण सर्व मराठी माणसांनाच याच्यामध्ये तुम्ही घेतलेलं आहे, मराठीच वेंडर आहे। ज्यावेळेस आपल्या घरामध्ये एखादी व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असते आणि त्यावेळेस जर आपण कोणाला तरी बोलवलेलं असतं फ्रीज रिपेअरिंग करायला किंवा आणखी प्लंबिंगचं काम करायला तर लोक घाबरतात। म्हणून मी सर्वांना विनंती करेल की ह्या ॲपद्वारे तुम्ही कोणालाही बोलू शकता, त्यांचं वेंडर इकडे झाले
आलेलं असतं आणि जर तो आला नाही तर त्याची दखलसुद्धा हे ॲपवाले घेणार आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही सुरक्षित आहात. या ॲपद्वारे तुम्ही खूप खूप सुरक्षित आहे. माझ्या पूर्ण बांधवांना आणि भगिनींनासुद्धा असेल माझी विनंती की आपल्या मुली आज ॲमेझॉनवरून तुमचा नंबर जातो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे लव जिहाद काय झालेलं आहे. तर त्याच्यासाठी माझ्या मुलींना, युवतींना, युवांना विनंती असेल की ॲपद्वारे तुम्ही नेहमी या ॲपचा वापर करा, ॲपमध्ये जुडा आणि आपल्या हिंदू बांधवांना सुद्धा परत एकदा माझी विनंती असेल, सोसायट्यांना विनंती असेल की तुम्ही या ॲपचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या आणि आपण एकत्र मिळून जर काम केलं तर त्याचा एक आहे तो सेफ आहे, नक्कीच राहू. ऐप चालू करने का उद्देश्य एक ही है कि हमारे व्यापारी भाइयों का जो नुकसान हो रहा है और जो विदेशी कंपनियां आ रही है डिस्काउंट्स देके पूरा उनका व्यापार लेके जा रही है, हमारे टेक्नीशियंस हो गए, मतलब जो आप तरह के काम है वो देखिए, कोई भी विदेशी कंपनी आती है, जोड़ती है सबको, 1 रुपया ग्राहक से लेती है तो उन तक आठाना भी नहीं पहुँचता है, तो उनका बेचारों का पूरा पैसा चला जाता है। ये ऐप चालू करने का मकसद यही है कि डायरेक्ट कंज्यूमर टू सप्लायर। अभी इसका ऐप में लोग जोड़ना हमने शुरू किए हैं। जोड़ने का सही आंकड़ा मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा और इसका सही ये है कि हर फील्ड में ये ऐप होगा। अभी जैसे आप कोई भी एक ऐप आ गया, बड़ा डिस्काउंट देके दुकान वाले हैं, आज हर दुकान वाले को देखो तो बेचारों का आज 10 में से 9 दुकान बोल रहे धंधा नहीं है। उसका कारण यही है ऑनलाइन परचेज। वो बड़ी जो ऑनलाइन वाले हैं वो सामान लेके आते हैं, मंगाते हैं, तो एक साथ 1,00,000 पीस ऑर्डर किया, दुकान वाला 5 पीस ऑर्डर करेगा, 50 पीस ऑर्डर करेगा, बड़ी कंपनी 1,00,000 पीस ऑर्डर करेगी। इससे हम क्या करेंगे, 25, 50, 100 दुकानों को मर्ज करके, हर एरिया में दुकानें मर्ज करके उनका एक परचेज़र बनाएंगे। ठीक है, जो परचेज़र एज उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। परचेज़र को वो अपना ऑर्डर लिखाएंगे, ये सबका ऑर्डर मर्ज करके आगे कंपनी से डील करके माल मंगाएगा। जो बीच में है परचेज़र डिस्ट्रीब्यूटर जैसे हम बनाएंगे, उसको 1% देंगे, बाकी पूरा मार्जिन दुकान वाले को पास किया जाएगा। जो देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे वही लोग ये ऐप के साथ जुड़े रहेंगे। सर जी, आज आपका एक स्टूडियो का भी उद्घाटन हुआ है, ड्रीम में VFX स्टूडियो, तो उसके बारे में भी बताइए। फिर ये स्टूडियो अगेन वापस हम युवाओं की तरफ आ जाएं। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, तो ये कहीं भी जाके अपनी जान जोखिम में डाल के शूट करते हैं। स्टूडियो चालू करने का उद्देश्य यही था कि उनकी जान जोखिम में न जावे, कि कहीं भी रेल में शूट कर लेते हैं। अभी स्टूडियो के माध्यम से हम इसमें क्रोमा में शूट किया, बहुत रीजनेबल बजट में उनको क्रोमा में आप रेल के आगे दिखा देंगे, भाई आप कहीं भी खड़े हैं, रेल के अंदर खड़े हैं, नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होगी। उस ऐप का नाम है बंधु वन स्टॉप सोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बुला रहे हैं बॉस। ये ऐप से सुविधा सब कस्टमर्स को भी होगी और लोगों को भी होगी। जो डायरेक्ट समझो, एक एग्जांपल एसी मैकेनिक है, एसी मैकेनिक किसी दूसरे ऐप के थ्रू जाता है तो दूसरे ऐप वाला 1,000 रुपया लेता है सर्विस करने का और वो बेचारे को देता है 500 रुपया। हमारे यहाँ से कस्टमर से हम बोलेंगे कस्टमर को भी बेनिफिट दो, आपको वहाँ 500 मिल रहा है, ऐप के थ्रू आप 600 लो एसी सर्विसिंग का, तो कस्टमर को भी 400 बेनिफिट हुआ, इसको भी 100 बेनिफिट हुआ, और ये अपना मालिक खुद हो गया। आज इस ऐप के ज़रिए हर कोई अपना मालिक खुद होगा। हम किसी को भी प्रमोट, कोई भी एजेंसी है, मतलब कोई विजिटिंग कार्ड बनाने वाला है, कोई फोटोग्राफी करने वाला है, हर कोई अपना मालिक खुद बन सकता है ये ऐप के जरिए। आज अगर आप देख सकते हैं कि जो आस पड़ोस में जो हरकतें हो रही है, उस तहत ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। समाज को एकजुटता के लिए एक है तो सेफ है, ऐसा कर एक पटल दिया जा रहा है। फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। ये चंदन तलरेजा जी और उनके भाई जो है प्रवीण तलरेजा जी, ये लोग सालों साल से कुछ ना कुछ हिंदुत्व के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए, सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने आज स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया है और ऐसे बंधु ऐप का इनॉग्रेशन किया है। बंधु ऐप हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। हिंदू जो व्यापारी रहेंगे वो इस पर जोड़ेंगे, या जो प्रोफेशनल लोग होंगे जैसे डॉक्टर, लॉयर होंगे, वो इस पे ये पटल पे आएंगे। और स्वदेशी जो बोलते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कहना है कि मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा है। ये एक एप्लीकेशन आज समाज के बीच में जाएगा, तो ये प्रवीण तलरेजा जी और चंदन तलरेजा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पे जो ऐप है, इससे बिजनेस करने वाले और बिजनेस की सेवाएं लेने वाले दोनों का फ़ायदा है। बिजनेस करने वाले के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बंधुत्व से
जुड़े रहे और एक दूसरे का सहायता लेके इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी को बढ़ाए, तो इससे कि ये दोनों का फ़ायदा होगा। तो हमारा यही प्रयास है कि इसमें सभी को उसे मिले। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट बताया, उन्होंने उसमें बताया कि हमें उसके साथ जुड़ना है और वो चाहते हैं कि उनका भी बिजनेस बढ़े और उनको भी नए नए कस्टमर्स मिले। तो इसके जरिए हम एक साथ एक जगह पे इतने सारे कस्टमर एक ही वेंडर को देने की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं कि जो पहले एक अपना कोई बिजनेस कर रहा है या कोई सर्विस दे रहा है तो उसको कस्टमर ढूंढने पड़ रहे थे, उसे कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और उसी वक्त कस्टमर्स को ये रहेगा कि सारे वेरीफाइड का वेंडर सर्विस प्रोवाइडर जिस पे वो अपना पूरा विश्वास रख के उनसे सर्विस ले सकें, ऐसी योजना है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है और दोनों की ग्रोथ है। इस सेवा के माध्यम से आपकी रोज़मर्रा की सारी सेवाएं रहेंगी। उसके अलावा भी अगर हमें लगे कि कोई नई सेवाएं हम लोग दे सकें, कॉरपोरेट है या जैसे आपका रोज़ का टैक्सी है, आपका फल है, वेजिटेबल है, काफ़ी हमारा जो रोज़ का एक रोज़मर्रे का एक बजट होता है उसमें से 80% हमारा यही रोज़ की चीज़ों में जाते हैं। आपको साबुन चाहिए, आपको फल चाहिए, धान्य चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आपको खातरी मतलब कन्फर्म्ड विश्वासपूर्वक सुविधा कहाँ से मिले, इसका ये उत्तम जरिया रहेगा। मला अत्यंत आनंद होतो आहे चेंबूर एरियात स्टुडिओ उभा आहे आमचा। इथे मूवीज, वेब सिरीज, टी व्हीचे VFX होतील, प्री वेडिंग शूट होईल। मराठी इंडस्ट्रीसाठी VFX ही खूप कमकुवत बाजू आहे आमची, तर मराठी इंडस्ट्रीचे VFX आम्ही मोठ्या प्रमाणावर इथे करू, रील्स बनतील आणि एक चांगल्या क्वालिटीचं काम देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। आता सध्या काय होतं आहे, आपण बाहेर रस्त्यावरती जे रील बनवतात तिथे काय म्हणजे कोणत्याही एरियात जातात, कुठेही शूट करतात, तर आम्ही कसा प्लॅटफॉर्म शूट करून दिला आहे त्यांना की तुम्ही इथे या, शूट करून घ्या आणि तुम्हाला पाहिजे ते बॅकग्राऊंड्स पाहिजे ते आम्ही क्रिएट करून देऊ एक रिजनेबल बजेटमध्ये। आणि प्लस बॉलिवूडचे पण VFX इथे करणार आहोत आम्ही। बॉलिवूडचे वेबसिरीज पण शूटिंग इथे आपण करू शकतो, परत हिंदी सॉन्ग रोमाचे आपण इथे करू शकतो। देखिए, ये सुविधा एक तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो आप समझिए कि इसमें क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ सेवा ही हमारा उद्देश्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जो छुटकर व्यापारी, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इसमें और वो इसका लाभ लें। जैसे अभी सर ने बताया, जैसे फल विक्रेता हुए या सलून सर्विसेज हो गया, या जो आजकल देखिए आप स्नैपडील हो गया, तो उसमें वैसे उसी तरीके की सारी सर्विसेज हम इसमें जोड़ने वाले हैं। हम व्यापारियों को जोड़ रहे हैं। हम इसमें जो सेवा प्रदाता है, जैसे डॉक्टर है, CA है, जैसे लॉयर्स है, जैसे विभिन्न सर्विस देते हैं, हम सभी को इस ऐप के साथ जोड़ने वाले हैं। ये ऐप एक बहुत लंबा विचार होने के बाद माननीय प्रवीण तल्लेजा और उनके भाई चंदन तल्लेजा, इनके मन में ये बात आ गई कि सब लोग बात करते रहते हैं लेकिन हम सब लोग इकट्ठा है और बंधुत्व की भावना से हमारे जो विक्रेता है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें उनका जो फ़ायदा होता है हमारे सहयोगियों को, मित्रों को, तो होने के लिए उन्होंने ये आइडिया शुरू की कि ये ऐप ऐसा डेवलप हो जाए कि हमारे बम्बई में पहले स्टार्टिंग में चेंबूर में, उसके बाद बम्बई में हमारे जो सनातन भाई है या हमारे संस्कृति के जो लोग हैं जिनका बंधुत्व के ऊपर हम सब लोग साथ रहने के हमारी जो भावना है उसके साथ में हमारे रोज़ में हम अनेक स्ट्रीट वेंडर्स यानी छोटे छोटे विक्रेता लोग, दुकानदार लोग, वैसे भी कारपोरेट लोग, ये तीनों से कुछ न कुछ सेवाएं और कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं। तो आज के दिन में ये जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है, जो 60% हो चुकी है हमारी टोटल इकोनॉमी, और आगे चल के इसकी ये 60-70% के ऊपर भी जाने की उम्मीद है। और हमारे युवकों को ये समझता नहीं कि हम बिज़नेस कैसा चालू करें, हमें कौन कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल तरीके से हमने ये इंटीग्रेशन शुरू किया है
कि हमारे मुंबई के अलग अलग उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स ये हमें साथ में ये ऐप में मिल जाए और वो अलग अलग तरीके से ये उपभोक्ता हमें जो अच्छा लगे वो प्रोडक्ट और सर्विस देखने के लिए ये पर्टिकुलर ऐप से ही वो वेंडरों को सिलेक्ट करे, उसके कोटेशन ले ले, उससे ऑर्डर करे। और इसमें एज ए कमर्शियल थिंग हम लोगों का कोई भी उसमें प्रावधान या हमारा कुछ इंटरेस्ट या कुछ मार्जिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बंधुत्व की भावना से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट या सेवा उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, ये हमारी उम्मीद है। और ये हम जल्दी से जल्दी मुंबई के हर कोने में पहुंचने में हम कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सक्षम है। हमें उम्मीद है कि 31 दिसंबर के बाद हम MMRDA रीजन्स में भी हम लोगों की ये ऐप की प्रसारण जैसा प्रयत्न है वो करते रहेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।